राम राम जी। लाल किताब को जब हम पढ़ते हैं तो इस संसार को चलाने की जो शक्ति है, पालनकर्ता, यह सूर्य को माना गया है। वैसे तो साइंस भी इसे मानती है और इंसान की उत्पत्ति हम सभी जानते हैं वानरों से हुई है, साइंस भी इसे मानती है। और सूर्य के कारक माने जाते हैं वानर, जो हमें जंगलों में दिखाई देते हैं वानर, है ना। और अगर हम सूर्य ग्रह की बात करें तो आत्मा जो है वह सूर्य है, ढांचा हमारे शरीर का सूर्य है, उसको चलाने वाली श्वासें वह बृहस्पति की मानी गई हैं, और मंगल उसका सहायक जो बुध की नसों में दौड़ता है और शरीर को हरकत करवाने के लिए फिर केतु कार्य करता है। तो यह सब जो चीजें हैं ना, यह सब मिलकर काम करती हैं। अगर हम कहें कि कोई एक ग्रह विशेष तौर पर हमारे लिए कोई खास काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा कभी हो सकता है। हर एक ग्रह का कार्य अपना ही है, लेकिन सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, राजा। और हमारे शरीर, हमारे बुत के अंदर जो ढांचे के अंदर एक बैटरी है वो सूर्य की है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है ना, आत्मा के निकलने से पहले उस बुत का साथ, रूह का साथ, आत्मा का साथ श्वासें छोड़ती हैं। उसके बाद फिर आत्मा निकल जाती है, शरीर से बाहर हो जाती है। तो सूर्य पिता है, सूर्य आपका मान सम्मान है। सूर्य ब्रह्मांड की वह शय है, जब उसका सितारा आकाश में चमकता है तो सूर्य को कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं आ गया हूं। सारी दुनिया को अपने आप पता लग जाता है कि सूर्य आ चुका है, और सूर्य के साथ ही इस दुनिया के सारे कामकाज शुरू होते हैं, और सूर्य के साथ ही धीरे धीरे करके पक्षी भी अपने घोंसले में लौट जाते हैं। जो तो सूर्य की ऊर्जा वाले इंसान हैं वो तो सूर्य के साथ चलते हैं, सूर्य के साथ उठते हैं, सूर्य के साथ काम पे निकलते हैं, और सूर्य ढलने के बाद अपने घर आते हैं और सो जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि यह लोग सूर्य प्रधान लोग हैं। और जो नाइट लाइफ वाले लोग हैं, जो माया नगरी है मुंबई, इनकी नाइट लाइफ है, ये शनि राहु वाले लोग हैं, ये रात को एक्टिव होते हैं। या जो डिस्को लाइफ जीने वाले हैं, पार्टी करने वाले, रात के 2-2 बजे तक जागने वाले, सुबह 4 बजे सोने वाले, ये प्योर शनि और राहु के लोग माने जाते हैं। इन लोगों के पास इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पैसे की कोई कमी नहीं होती। इन लोगों के पास पैसा भरपूर पाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों के पास पैसा हो सकता है, और अगर नहीं है तो आ जाता है। लेकिन इन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं आता कभी भी। इन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं आता, इन लोगों की जिंदगी में कभी स्थिरता नहीं आती। इन लोगों को हमेशा ये बह रहेगा कि आज नहीं तो कल इनकी यह सल्तनत तबाह हो जाएगी, और होती भी है। बहुत ही कम लोग हैं शनि राहु की ऊर्जा वाले जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। आप आज के बच्चों को देखो, इतने टैलेंटेड कैसे हो रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चे आप किसी डांस शो में देखो, पढ़ाई में देखो, अगर पहले कोई बच्चा 80%, 90% या 75% नंबर ले आता था ना, तो उसको अव्वल माना जाता था, ये तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे गया। और आज के बच्चे 99.9, 98, 99, मतलब हद हो गई, इतनी इंटेलिजेंसी। तो यहां पर एक चीज को हमने समझना है कि रट्टा मारना, किसी चीज की कॉपी करना, किसी चीज को समझना
और उस ज्ञान को पढ़ना, इस चीज में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिन बच्चों के 98% मार्क्स आते हैं, 99 आते हैं, वो लोग मेहनत नहीं करते। वो हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। लेकिन आज के समय में ज्ञान की परिभाषा बदल चुकी है। आज आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे अंक ले आया है तो उसे जिंदगी में सफलता की गारंटी हो गई है। ऐसा नहीं है। लेकिन पहले ऐसा होता था, गारंटी हो जाती थी। पहले हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत मिल जाता था, घर में, स्कूल में, समाज में। आजकल प्रैक्टिकल ज्ञान कम है, किताबी ज्ञान ज्यादा है, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी प्रोफेशनलिज्म में चली गई है। तो यहां पर हमें यह समझना है कि सूर्य आपके जिंदगी में वह कठिन अनुशासन और ज्ञान है जिसके बगैर आप स्थिर नहीं रह सकते, आप प्रकाशित नहीं हो सकते, आपका प्रकाशन नहीं हो पाएगा। आप थोड़ी देर के लिए चमकेंगे, उसके बाद आप अंधकार में खो जाएंगे। आज के समय में ज्यादा कामयाब लोग वही हैं जो शनि राहु के साथ मिल नहीं पाए। शनि राहु हमेशा ऐसी कोशिश करते हैं कि जो लोग सूर्य के स्वभाव के मालिक हैं, बृहस्पति मंगल के स्वभाव के मालिक हैं, बहुत बहुत अच्छी आदतों के मालिक हैं, यह उनको उठने नहीं देते। और आप देखेंगे सूर्य का सितारा हमेशा अकेला पाया जाता है। यानी कि सूर्य का सितारे का मतलब है सूर्य हमेशा अकेला होगा, क्योंकि सूर्य स्पष्टवादी है, जो है मुंह पे क्लियर कट बोल देगा। और इसको चालबाज लोग पसंद ही नहीं आएंगे। चालबाज लोग जो होते हैं वो शनि और राहु के होते हैं, दुनियादारी चालाकी के साथ चलाना। तो सूर्य इन लोगों से दूर रहता है। सूर्य को भावना चाहिए, छल कपट मोहे नहीं भावत, और छल कपट करने वाला राम को नहीं पा सकता। आप जाखू मंदिर जाइएगा, वहां पर यह लाइनें लिखी है, छल कपट मोहे नहीं भावत। तो सूर्य भगवान, हनुमान जी, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, यह सब जो देवता है ना, इनकी जो एनर्जी है, यह आप में पवित्रता, शुद्धता मांगती है। छल कपट वाले लोगों को ये एनर्जी पसंद ही नहीं करती। और आप देखेंगे इनके जो भक्त भी होंगे ना, वो छल कपट वाले नहीं हो सकते। अगर होंगे तो वो टिकेंगे नहीं, अगर टिकेंगे तो वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना। उनको मैं स्पष्टवादी होकर कहता हूं कि जो लोग भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी की भक्ति करते हैं ना, अगर वह अपनी जिंदगी में सच को सच कहने में घबराते हैं, डरते हैं, और धोखेबाजी करनी या चालाकी से अपनी जिंदगी जीना, चालाकी से सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करनी, किसी का हक मार लेना, सच का साथ ना देना, है ना, तपस्वी ना होना, त्यागी ना होना, और किसी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत ना करना, ये इन देवताओं से पा नहीं सकते का मतलब क्या है कि वह लोग अपने सूर्य से, अपने बृहस्पति से, अपने चंद्रमा से, अपने मंगल से अच्छे फल नहीं ले पाएंगे। कुछ समय के लिए आपकी कोई ग्रह चाल आपके अगर काम आ गई, चल गई, आपको लाभ दे गई, तो वह एक अलग बात है, लेकिन आगे जाकर फिर आपको नुकसान हो जाएंगे, झेलने ही पड़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा समय था ना, पिछले समय की बात कर रहा हूं, आज तो समय बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है, चीजें बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो रही हैं। धर्म के लिए लोग अपने प्राण त्याग देते थे, है ना। ये अभी एक मूवी आई थी छावा, मुझे तो इतिहास मालूम ही नहीं था। तो संभाजी महाराज इसमें जो हैं, है ना, तो उन्होंने कैसे अपने धर्म के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, और वो भी इतना दर्द सहा और मुंह से उफ तक की आवाज नहीं निकलने दी उन्होंने।
तो ये कुछ ऐसी दुनिया की शक्तियां थी ना जिनका मुकाबला करना आसान नहीं है। मतलब ये कुछ रूहानी ही लोग बन जाते अलग, मतलब इनकी रूहानियत, इनकी एनर्जी कुछ अलग तरह की हो जाती है। दर्द से ये पार निकल जाते हैं, दर्द इनके लिए महत्व रखता ही नहीं है, ठीक है ना। धर्म इतना बड़ा हो जाता है, यानी कि बृहस्पति के लिए जान वारने के लिए तैयार भगवा बन जाते हैं ये। तो भगवा का मतलब यहाँ आप किसी राजनीतिक पार्टी से मत जोड़ लेना। भगवा का मतलब मैं सूर्य कर रहा हूं। सूर्य क्योंकि क्षत्रिय धर्म को निभाता है, तो सूर्य का सबसे बड़ा काम है बृहस्पति की रक्षा करना। और अगर सूर्य बृहस्पति की रक्षा करता है तो ही सूर्य बच पाता है, सूर्य सूर्य कहलाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अपने धर्म को निभाता है, धर्म की पालना करता है, उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उसको कष्ट दूसरों की तुलना में अधिक उठाने पड़ेंगे। और यह लोग दुनिया में अकेले पाए जाएंगे, झुंड में कभी नहीं पाए जाते। इनके रिश्तेदार इनसे रूठ जाएंगे, क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार गलत हुआ, ये मुंह पर उसको पटक से उसको बोल देंगे तू गलत है, ठीक है ना। जिसके कारण लोग इनको कम पसंद करेंगे, परिवार में लोग इनको कम पसंद करेंगे, अपनी फैमिली में ही बीवी बच्चे, क्योंकि ये हर समय अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहेंगे। इनमें आदत होगी ये गलत है, ये ठीक है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह तुमको करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। और ये खुद अपने लिए कभी भी, सूर्य अच्छे वाला जो होता है ना इंसान, अपने उसके कपड़े फटे होते हैं। जिसका सूर्य अच्छा होता है ना, उसके अपने कपड़े फटे होते हैं। और जिस बच्चे का सूर्य अच्छा होता है, उसके बाप के कपड़े फटे होते हैं, क्योंकि वह अपने लिए खराब कपड़े या फटे कपड़े पहनकर अपने बच्चे की जिंदगी बना देता है। तो यहाँ पर हमारे कई बार ज्योतिषी विद्वान कहेंगे कि आपका शुक्र खराब है, आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हो। लेकिन इसका एक और पहलू, एक और दृष्टिकोण भी है कि अगर उसके बाप के कपड़े फटे हैं, उसका शुक्र खराब है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका केतु कितना बढ़िया कर रहा है वो, मतलब वो अपने केतु को किसी बुलंदी पर लेके जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जीवन में हम जब किसी भी प्रकार का तप करने की कोशिश करते हैं, वह तप चाहे शुक्र खराब हो जा रहा है या कुछ और हो रहा है, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो जो त्यागी होता है, जीवन में कुछ त्याग करता है, जीवन में कुछ तप करता है, तपस्वी बनता है, वह ही अच्छे सूर्य वाला कहलाता है। जरूरी नहीं है कि उसका सूर्य बहुत ही बढ़िया हो, एक लगन में ही हो तो अच्छा है। मैं कहता हूं सूर्य भाव नंबर 7 वाले, इतने अनुशासन वाले लोग मैंने देखे हैं ना, उन्होंने अपनी फैमिलियों में बच्चे खड़े कर दिए, उनको कुछ बना के छोड़ा, लेकिन हम उनका कहेंगे सूर्य खराब है। ये सोचना पड़ता है। देखिए, ज्योतिष रत्न पहनाना, हवन यज्ञ कराना, या फिर किसी तरह से जादूगरी दिखाने की कोशिश करना ज्योतिष में, यह ज्योतिष ना कभी था ना कभी है। ग्रहों की समझ होना, ग्रहों को समझना, ग्रह क्या करते हैं आपके जीवन में, इसकी गहराई में उतरना, और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है आपके जीवन में, यह सामने आता है, ठीक है ना। और जिसका सूर्य अच्छा हो ना, वो जीवन में हार्डवर्क करने वाला होगा। वो हो ही नहीं सकता कि देर से जगे, वो हमेशा सूर्य उदय होते ही उठ जाएगा जिसका सूर्य अच्छा होगा। क्योंकि उसकी अंदर की अग्नि जो होती है ना, सूर्य की होती है, वह जैसे ही सूर्य आकाश में आएगा, उसके अंदर उसका अपना सूर्य एक्टिव हो जाएगा, अग्नि जल पड़ेगी, उसकी आंखें खुल जाएगी। वो सोने की कोशिश करके देख ले, नहीं सो पाएगा। इन लोगों का एक ही हल होता है कि भाई शाम को जल्दी सो जाओ, अगर ज्यादा लंबी नींद चाहिए, नहीं तो तुम जल्दी ही उठोगे। 7 से 8 घंटे की नींद ही तुम्हारे लिए उस ईश्वर ने निर्धारित की है, और इतनी ही मिलेगी। तो यह सूर्य ग्रह की खासियत है। और सूर्य, एक चीज समझिए, निरंतरता है। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी पाना है ना, कई लोग ये सोचते हैं कि हमको राहु दे देगा, हमको शनि दे देगा, हमको केतु दे देगा, तो ये गलत सोच के आप मालिक हो।
अगर ये ग्रह देंगे तो आपको कुछ समय के लिए देंगे, टेम्परेली। अगर आपको निरंतर चाहिए तो आपको सूर्य की चाल को अपनाना पड़ेगा। सूर्य की चाल ये है कि तुम्हारी दुकान पे ग्राहक आए या ना आए, तुम्हारी दुकान का शटर सुबह 8 बजे खुल जाना चाहिए, 9 बजे खुल जाना चाहिए, जो समय निर्धारित कर लिया है। तो एक निरंतरता किसी भी कार्य में, अगर मैं पतला होने की कोशिश करूंगा तो मैं रोज उसके लिए प्रयास करूंगा। ये नहीं कि मैं एक दिन कोई व्यायाम करूंगा, 2 दिन रेस्ट करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, मुझको निरंतरता चाहिए। और अगर मैं लगातार व्यायाम करता रहूंगा तो मैं जो चाहता हूं मैं पालूंगा, क्योंकि सूर्य एक ऐसी शक्ति है, यह आराम पसंद नहीं है। और शनि एक ऐसी शक्ति है जो आराम पसंद है। शनि को इसीलिए लंगड़ा कहा गया है। शनि को इसीलिए लंगड़ा कहा गया है, शनि धीरे चलते हैं। ये आपके जीवन में अलग चीजें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जब आपकी निरंतरता होगी, चाहे धीरे होगी लेकिन तरक्की होगी। अब इसमें आप कुछ भी कहें, अगर ऐसी बात है कि तो सूर्य के घर शनि क्यों पैदा हुआ, ठीक है ना, तो यहां पर यह है कि सूर्य ने शनि पर जीत कैसे दिलाई, निरंतरता के साथ। शनि कहते हैं मैं हर चीज को डिले करूंगा, सूर्य कहते हैं मैं हर चीज को पाने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा, और मेरी निरंतरता लगातार रहेगी और मैं तपस्वी रहूंगा। मैं किसी गलत चीज को नहीं अपनाऊंगा, ना ही किसी को अपनाने दूंगा, और गलत को गलत मैं मुंह पे बोलूंगा। मेरे कर्म ही खराब नहीं होंगे तो आप मेरा क्या बिगाड़ पाओगे। वैसे शनि ने ये प्रतिज्ञा भी ली हुई है, वैसे शनि भगवान ने ये प्रतिज्ञा भी ली हुई है कि मेरा पिता भी अगर गलत हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना, तो राजा को भी शनि से भय रहता है। यह चीजें हमको समझ के चलनी है। तो मैंने आपको यह समझाया इसीलिए डिटेल में है कि जब भी देखो, हमारा ये देश भारत है, यहाँ पर लोग सड़कों में, अपने मोहल्लों में, घर में, समाज में अपनी मनमानी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था कमजोर है। मैं कहता हूं कोई माई का लाल उठे, कोई भी माई का लाल उठे, दुबई जाके अपनी मनमर्जी करके दिखाए। सुनियार की दुकान वहां पर खुली मिलेगी आपको, सुनियार की दुकान खुली मिलेगी। मर्सिडीज की चाबी मर्सिडीज में लगी मिलेगी और दरवाजा मर्सिडीज का खुला होगा। आप में हिम्मत है तो सुनियार की दुकान से सोना चुरा के दिखाओ। आप में हिम्मत है तो उस गाड़ी को उठा के चोरी करके दिखाओ, ले जाके दिखाओ। तो बात यह है, सूर्य की वह शक्ति जिसको हम अनुशासन कहते हैं, और सूर्य की वह शक्ति जो कठिन दंड कहलाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अनुशासन भंग करता है तो उसको फिर माफ नहीं किया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे ही सारे सेट होते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी व्यक्ति को बनाने के पीछे कठिन अनुशासन होता है। युवराज सिंह से पूछो वह युवराज सिंह कैसे बना। अब युवराज सिंह चाहे कहे कि मेरे पिता बहुत सख्त स्वभाव के थे, है ना, लेकिन उसका, युवराज सिंह का सूर्य अच्छा था। अगर उसका सूर्य अच्छा था युवराज सिंह का, तो उसके पिता ने उसकी नाक में दम कर दिया और युवराज सिंह को युवराज सिंह बना के छोड़ा, है ना। नहीं तो युवराज सिंह बन ही नहीं सकता था अगर उसका सूर्य अच्छा ना होता। तो पहली चीज ये है, ठीक है ना। तो आपकी निरंतरता ही आपको महान बनाती है। आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी शनि से नहीं देखी जाती, ईमानदारी सूर्य से देखी जाती है। शनि नमक हराम है। दुनिया भर के जितने नौकर है, भारत की तो खास तौर पे बात कर लो, कौन व्यक्ति है एक कमेंट कर दे कि मेरे को नौकर ईमानदार मिला है। अगर मिला है तो आने वाले समय में रहेगा नहीं। नौकर घर में चोरियां कर रहे हैं आजकल, है ना। तो ईमानदारी तो आपकी लेबर में, नौकरों में बची ही नहीं है। इनकी सेवा कर लो, इनके आप घुटने दबा लो। पहले इनको कस्में दिलाई जाती थी कि तू नमक हरामी नहीं करेगा, मतलब ये पहले नमक हराम होते थे। शनि अपनी फितरत कैसे छोड़ देगा। और आज के समय में अनुशासन और काबिलियत का साथ छोड़कर हम
उन लोगों को तवज्जो दे रहे हैं जो आपको थोड़ा सा सुख देने में आपकी सहायता करते हैं, जैसे आपकी लेबर, आपके नौकर। सीधी सी बात है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, कई फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बिना लेबर के खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन एक बात मेरे को बताओ, बड़ी बड़ी कंपनियों में चोरी क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर अनुशासन सख्त होता है। एक तो अगर चोरी की तो जेल में जाएगा, बचेगा नहीं, साबित हो गया तो केस चलेगा और बुरी तरह से उसका डाटा खराब कर देंगे वो। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में ना ये छोटी लेबर क्लास चोरी कर ही नहीं पाती, क्योंकि वहां पर सख्ती होती है। शायद होती भी होगी थोड़ी, लेकिन बहुत कम अनुपात में। यही छोटी छोटी जो दुकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, यहां पर चोरी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि ये नौकरों के बगैर हमारा काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना, और इनमें ईमानदारी आएगी नहीं, और इनकी ये चढ़ मच गई। तो इनको, अगर हमको इनकी जरूरत है, इनको भी हमारी जरूरत है, तो ये बात समझनी है। लेकिन सूर्य, आप जितनी देर तक सख्त नहीं ना होगे, अगर आप अपनी लेबर के साथ बहुत ज्यादा ही प्रेम से चलोगे, एक मालिक और नौकर वाला रिश्ता नहीं बना के रखोगे, अनुशासन नहीं दिखाओगे, तो चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, अपनी लेबर से कम बात करना, टू द पॉइंट बात करना। आप देखो आपका लेबर का ये काम कैसे नहीं ठीक होता, आप ज्यादा फ्रेंडली मत हो लेबर से, तो सूर्य फिर आपके साथ चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे ही नहीं साथ चलती। हाँ, इनके हेल्पफुल भी रहो। अगर कोई सच में जरूरतमंद है, आपके लिए अपनी सारी जिंदगी को निछावर कर रहा है, सारी जिंदगी आपके पास बिता दी, तो अगर कोई दुख तकलीफ आई तो उसकी मदद भी करो, ठीक है ना। लेकिन मालिक और नौकर वाला रिश्ता होना चाहिए। जिंदगी में ना कुछ एक चीजें होती हैं जो आपको महान बनाती है या कामयाब बनाती हैं। साधारणता अगर आप सोचो कि मैं ये नौकरों से डर डर के जी लूं, घर वाली जो काम वाली बाइयां है ना, घरों में जो काम करती हैं वो वाली बाइयां, नाक में दम कर रखा है लोगों के इन्होंने, ठीक है ना। तो पति छोड़ के चला जाए सो चला जाए, लेकिन काम वाली बाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम काम नहीं कर सकती घर का। मतलब क्या है कि तपना नहीं कोई चाहता, कोई तपस्या नहीं करना चाहता। अब इसमें आप कहें कि हम नौकरी करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब भी कोई तपता है, पाता भी है ना। अब सबका नजरिया अलग अलग है, ठीक है ना, कि यहाँ पर तपस्या अगर भगवान राम ने ना की होती तो भगवान राम ना कहलाते। खैर, वो तो भगवान है ना, उनको एक बार आज्ञा हुई, वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। हम भगवान राम को तो मानते हैं, लेकिन भगवान राम के जीवन से कोई प्रेरणा नहीं लेते। भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो सूर्य का अनुसरण करने का मतलब होता है कि वह सूर्य के समान ही तपस्वी राजा थे। तपस्वी राजा कहा जाता है सूर्य को। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी सूर्य के बारे में। और सूर्य आपका बेटा भी है। पंचम भाव जो है ना, वह आपकी संतान का भी माना गया है। वहां पर सूर्य की सिंह राशि पड़ती है। तो सूर्य की सिंह राशि पड़ने का मतलब ये है, जो लाड और प्यार होता है ना, जो लाड और प्यार होता है, ये शनि और राहु का होता है। जब आप अपनी संतान को या किसी भी व्यक्ति को लाड और प्यार देते हो ना, वो बाद में आपको कष्ट देता है। और जिसकी आप जान खा जाओगे ना, मतलब जिसके जीवन में आप अनुशासन भर दोगे, चाहे वो आपका बच्चा है या कोई और है, सख्ती दिखाओगे। आर्मी में क्यों आर्मी कभी बागी नहीं होती? आर्मी कभी बागी होती देखिए, वहां पर अफसर ने जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है ना। तो वहां पर उस अफसर की ही बात मानी जाएगी, उससे बहसबाजी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आर्मी कहलाती है। नहीं तो हर किसी को बोलने का अधिकार दे दिया ना अगर, तो आर्मी में 1 घंटे में बगावत हो जाए। तो जितना जीवन में अनुशासन होगा ना, जिंदगी उतनी बेहतरीन सूर्य की तरह चमकेगी। तो सूर्य के समान अगर कोई जीवन चाहता है, मतलब एक तो निरंतरता कामयाबी की,
अगर कोई कामयाब नहीं हो रहा तो अपने प्रयासों में निरंतरता ले आए। लगातार किसी चीज के पीछे पड़ गए सो पड़ गए, ठीक है ना। और धैर्य भी होना जरूरी है। श्री रामचंद्र महाराज कहा जाता है, तो उनमें चंद्रमा के भी गुण थे। भगवान राम में चंद्रमा के भी गुण थे। मतलब वो किसी भी बात पे तुरंत रिएक्ट नहीं करते थे, वो कुछ समय सोचते थे, फिर उस पे अपना प्रभाव छोड़ते थे। तो यह सब चीजें हैं, सूर्य के गुण और धर्म अपनाइए और जीवन में अपने खुशियां लाइए। हाँ, ये खुशियां आपको मिलेंगी बहुत कुछ खोकर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा, प्रबल सूर्य वाला हमेशा अकेला होता है। सूर्य के पास किसी के भी आने की हिम्मत नहीं है। सूर्य ऐसा सितारा है जो उसके पास आता है वो अपना अस्तित्व खो देता है, क्योंकि वह फिर इतना बड़ा बन चुका होता है, ठीक है ना। तो सूर्य की यह शक्ति होती है, जब बहुत बड़ा सूर्य बन जाता है कोई, तो सबकी चमक फिर फीकी नजर आती है। सूर्य अकेला होता है लेकिन वह सबका राजा होता है। तो जिस भी फील्ड में वह व्यक्ति होता है, चाहे वो जिम करे, योगा करे, ज्योतिष करे, क्रिकेट खेले, कुछ भी करे, उसका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है कि हाँ भाई, यह कोई व्यक्ति है, था। ये कह सकते हैं जितनी जिंदगी जीता है, एक नामवार जिंदगी जीता है, बिना अनुशासन के नहीं। तो जो तपेगा वही पाएगा, लेकिन वह अपने आप को अकेला जरूर पाएगा। सच्चाई यही है। तो ऐसी आशा करता हूँ, वीडियो चाहे लंबा है, अगर आपको ज्योतिष की भूख है, सच में ज्योतिष आप समझना और सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके काम आएगा। और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।